सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पिछली बारी चर्चा कर रहे थे कि भक्त की परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर उसकी स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। हमारी परिस्थिति तो हमारे हाथ नहीं है, पर हमारी वश में कैसी स्थिति हो वो हमारे हाथ में है। परिस्थिति मतलब जो स्थिति बाहर की है, और स्थिति मतलब जो हमारे भीतर की है। बाहर की स्थिति को परिस्थिति बोला जाता है, वो आपके नियंत्रण में नहीं है। वो आपके प्रारब्ध से, कर्मों से, संग से अलग प्रकार से अलग अलग होती रहेगी। पर आपकी स्थिति जो है वो सदा एक सी रह सकती है और रहनी चाहिए। एक भक्त वही है जिसकी स्थिति बिगड़े ना। भक्त और अभक्त में यही भेद है कि भक्त की स्थिति उसकी परिस्थिति के हिसाब से बदलती है। जब अच्छा मिला तो अच्छे हो गए, जब बुरा मिला तो हमसे बुरा ना कोई। और एक भक्त जो है वो हमेशा अपनी एक स्थिति में रहता है, उसको उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कैसी परिस्थिति है। और इसीलिए ऐसी परिस्थिति में ही मूल्यांकन हो जाता है कि इस भक्त की क्या स्थिति है। पिछली बार हमने चर्चा करी थी, जब परिस्थिति अनुकूल होती है तो अत्यधिक हर्ष जो है वो हमारा बाधक बनता है, क्योंकि हमारी स्थिति उस समय हर्ष से खराब होती है। इसीलिए साधक के लिए अत्यधिक हर्ष बाधा बनता है अनुकूल अवस्था में। और जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है, जब अनफेवरेबल है, तब जो शोक है वो शोक एक भक्त की स्थिति में बाधा बनता है। और जितना देह आवेश उतनी कम शरणागति और उतना ज्यादा हर्ष और शोक। समझ पा रहे हो? जितना ज्यादा देह आवेश उतना ज्यादा हर्ष और शोक और उतनी ही कम शरणागति। जो हम एक श्लोक पे चर्चा कर रहे थे, जो ब्रह्मा जी ने जिसका गान किया था, तत्ते अनुकंपा सुसुमीक्ष माणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदय वाग वपुर्भिर विदधान नमस्ते जीवातो यु मुक्ति पदे स दाय भाग। ये हमने पिछली बार इस पे चर्चा करी थी। तत्ते अनुकंपान सुसुमीक्ष माणो, भगवान की कृपा जो है वो तो सब पे है, पर जो भक्त अपने हृदय से, वचन से और अपने वपु, अपने शरीर से जितनी भी परिस्थितियां आ रही हैं, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो उसे अपने प्रारब्ध मानकर, अपने हिस्से का मानकर उसको सहता है। आप कहोगे दुख सहता है, पर सुख भी भक्त सहता है। सुख में सहना क्या होता है? उसमें हर्षित नहीं होना, ये सुख को सहना है। तो दुख और सुख को सहता है अपने प्रारब्ध के जानकर। उससे ज्यादा हर्षित नहीं होता, उससे ज्यादा शोक नहीं होता। इस प्रकार की जब जीव की स्थिति हो जाती है, तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, आपकी कृपा से जब किसकी ऐसी स्थिति हो जाए, तो आपकी जो कृपा है वो उस कृपा का दायभाग बन जाता है। वो उस कृपा का इस प्रकार उत्तराधिकारी बन जाता है, जिस प्रकार एक पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है कि मिलेगी ही मिलेगी। तो यही हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की कृपा, हम बोलते हैं भाई कृपा किस बात से हो जाए ये हम नहीं समझ पाते। भगवान न जाने किस बात पे रीझ जाए दयानिधि, किस बात पे कृपा हो जाए उनकी, ये कोई नहीं बता सकता। पर ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं
कि एक बात है, अगर इस प्रकार जीव अपनी स्थिति कर ले तो भगवान की कृपा का वो अधिकारी नहीं उत्तराधिकारी बन जाता है। उस पर तो कृपा होगी होगी। बाकी किसी पे कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगती हो कि भाई इस पे होगी, इस पे नहीं होगी, इसने ये किया, इसने कम किया, पर इस प्रकार का जीवन अगर कोई व्यतीत करता है तो उसको कृपा मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव, ऐसा भक्त, उस पर कोई भी परिस्थिति आए वो भगवान की उसमें मंगल विधान जानकर, भगवान का ही मंगल विधान जानकर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसमें कोई उसे संशय नहीं रहता कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि एक भक्त के आगे सबसे पहले प्रश्न आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था। और अगर छोटी मोटी अवस्था में हम ये बात समझ ले, सहन कर ले, तो जब किसी निकटम के मृत्यु की बात आती है तो सोच के ही हृदय कांपता है कि नहीं, इतना नहीं। छोटा मोटा अगर कुछ ऐसा हो गया, जैसे बताया था, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे हमने सुना था, कुछ हो गया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ पड़ गया, किसी ने हमारी बेइज्जती कर दी, हम बीमार हो गए, हम अस्पताल चले गए, कोई साथ वाला चला गया, इतने तक तो समझ में आता है। पर मेरे इतने निकटम व्यक्ति की, मेरे सगे संबंधी की, मेरे पत्नी की, मेरे पति की, मेरे बच्चे की या मेरे माँ बाप की किसी की मृत्यु हो गई, तो उस बात से अच्छे भक्त भी उस समय हिल जाते हैं। पर यहाँ पे इसीलिए प्रमुखता मृत्यु की बात करी गई कि मृत्यु जैसी बड़ी चीज में भी भगवान की कृपा विधान को जो जाने, मृत्यु भी हो जाए किसी की, अपने सगे संबंधी की, परिवार में किसी की, तब भी वो ये जाने कि जरूर भगवान का कोई मंगल विधान ही होगा। वो जाने, माने नहीं। ये बात मानने की नहीं है, जानने की है, क्योंकि ये सत्य है। जो बात, जिस सत्य पे हमें थोड़ा डाउट होता है, जिस पे हमें थोड़ी शंका होती है, हम बोलते हैं अच्छा मान लो अगर उसने किया हो, अच्छा मान लो अगर ये भगवान की कृपा हो। मान लो मतलब आपको कोई संशय है कि कृपा हो भी सकती है और कृपा नहीं भी हो सकती। और जान लो का मतलब हम क्या बोलते हैं, जान लो ये ऐसे ही है। हम ऐसे नहीं बोलते संविधान में मान लो ऐसा लिखा हो, मान लो नहीं, हम बोलते जानो ऐसा लिखा है। आप डॉक्टर हो, आप दवाई दे रहे हो, अगर मान लो आपका इससे दर्द ठीक हो जाए, वो बोलेगा आप डॉक्टर का ही क्यों, अगर आप कहते हो मान लो इससे ठीक हो जाए। आपको जानना चाहिए इसे होगा कि नहीं होगा। तो सत्य है, तथ्य है ये। कोई डॉक्टर ऐसे ही दवाई, अच्छा मान लो अगर मैंने ये दवाई दी इससे तुम ठीक हो गए, तो क्या मेरी फीस दे जाओगे? इस प्रकार तो कोई चर्चा नहीं करेगा। ये लो इससे ठीक हो गए इससे, क्योंकि ये है, ये इसी चीज की दवा है। तो इसीलिए इस प्रकार जानना होगा कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, तो भी यूं समझना होगा कि अगर इसकी मृत्यु नहीं होती तो शायद मेरे भजन में बाधा पड़ती, या इसकी मृत्यु हो गई है तो शायद मेरे भजन के लिए यही ठीक है, शायद इससे मेरा संबंध मेरे भजन में बाधा डाल रहा होगा। इस प्रकार मृत्यु में भी भगवान का मंगल विधान देखना होगा। और मृत्यु तो मैं वैसे भी एक दिन सोच रहा था कि एक मृत्यु का भय हमें बड़ा खाता है, पर समय जिस प्रकार बीत रहा है हम उसको मृत्यु से भिन्न जानते हैं, जबकि ये मृत्यु से अभिन्न है। जैसे उदाहरणतः मान लीजिए अभी मेरी युवावस्था है, और कोई भी युवावस्था में जो मेरी उम्र का होगा वो अपने बच्चे के साथ, अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रहा है, कूद रहा है और बड़ा एंजॉय कर रहा है। वो अपने बच्चे का बचपन और अपनी युवावस्था और उन दोनों का संबंध, इसको एंजॉय कर रहा है, खूब आनंद हो रहा है। अब अगर मान लीजिए कोई सो कॉल्ड दुर्घटना नहीं भी होती, तो भी आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद ना मेरी युवावस्था रहेगी और ना उसकी बाल अवस्था रहेगी। तो 10 साल बाद वो बाल अवस्था और वो युवावस्था और वो संबंध, उसकी मृत्यु तो हो गई कि नहीं हो गई? वो तो वैसे भी हो गई, संबंध की तो मृत्यु हो गई, उस संबंध की तो मृत्यु हो गई। जो एक पिता का संबंध अपने पुत्र से, जब वो पुत्र 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का है,
वही पुत्र जब 30 साल का 40 साल का हो गया तो अब पिता और पुत्र में वो संबंध नहीं रहा जो वो पहले था, तो उस संबंध की मृत्यु तब भी हो गई। हम सोचते हैं कि मृत्यु से ही ये संबंध खत्म हो, ये संबंध तो समय वैसे भी खत्म करता जा रहा है। हर क्षण उस क्षण की मृत्यु तो हो ही रही है। ये क्षण जो इस क्षण पहले गया उस क्षण की तो मृत्यु हो ही गई। अब वो क्षण दोबारा कहां आएगा, वो तो खत्म, जो खत्म वही मृत्यु, तो उस क्षण की मृत्यु हो गई। अब जो इस क्षण की बात कर रहे हैं पिछले क्षण की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु को इतना बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे अभी जो संबंध हैं, जो अभी हम जिस स्थिति में हैं, वो स्थिति 5 साल बाद नहीं रहेगी, वो संबंध 5 साल बाद नहीं रहेंगे, तो वो उसकी भी तो मृत्यु हो ही गई। उस समय की, उस संबंध की तो मृत्यु हो ही गई, उस भाव की तो मृत्यु हो ही गई। हो गई कि नहीं हो गई? तो इसीलिए केवल एक मृत्यु को जानना कि इस मृत्यु ने इससे मेरे को अलग कर दिया। मृत्यु नहीं होती तो भी अलग हो जाते, तो भी वो समय नहीं रहता। और फिर हम कौन सा रहने वाले हैं? जो इतना शोक करे कि भाई ये इसकी मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि मैं जिस पे शोक कर रहा हूं इसकी मृत्यु हो गई, तो मैं कौन सा यहां पे अमर हूं, न जाने मेरी मृत्यु कितनी जल्दी होने वाली है। तो अपने परम कल्याण का केवल स्मरण करें। ये मृत्यु से और उससे ये पथ छोड़ा नहीं जाता, इससे घबराना नहीं है। अगर शोक होगा भी तो समझाना होगा कि ये मृत्यु, ये संबंध की मृत्यु, ये जो हम मृत्यु से क्यों रोते हैं? क्योंकि जो मैं इंद्रिय तृप्ति कर पा रहा था उसमें बाधा आ गई। एक बार मैंने किसी की मृत्यु पे कथा करी थी, उनके घर में मृत्यु हो गई थी, तो उनकी पत्नी भी बैठी हुई थी, तो उनको मैं यही बात समझा रहा था, वो रो रही थी, तो बोलते बोलते एक फ्लो में बोल गया, बाद में लगा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बोला देखो अब ये माता जी रो रही हैं, ये बोल रही हैं हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा। आज भी इनको यही पड़ी है कि मेरा क्या होगा, इन्हें ये नहीं पड़ी कि उस बेचारे का क्या होगा, वो कहाँ गया होगा, उसकी क्या स्थिति होगी। इसकी कोई चिंता नहीं है, चिंता ये है कि अब मेरा क्या होगा। तो हमारा जितना भी भय है, जो रोना है, वो केवल इसलिए कि अब जो मैं इंजॉय कर रहा था, जो प्रिविलेजेस मुझे इससे मिल रही थी, अब वो नहीं मिलेगी तो मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा। जैसे एक व्यक्ति का धन लुट जाए, वैसे ही उस व्यक्ति का कोई सगा संबंधी लुट जाए, लगभग बात एक ही है। तो वो, क्योंकि अब हम उससे जो इंजॉय कर रहे थे अब वो चला गया, अब मेरी क्या स्थिति होगी, इसी का डर है हमें। तो इस बात को भी समझना होगा। अगर इस बात का भी डर है तो ये भी कुछ समय तक रहना, और ये वैसे भी खत्म हो जाता। वो नहीं होते तो थोड़े समय में आप खत्म हो जाओगे, आप नहीं होगे तो आपके बीच का संबंध खत्म हो जाएगा, आपका संबंध खत्म हो जाएगा, आपकी स्थिति वो खत्म हो जाएगी। ये तो होएगी, ये समय जो चलता जा रहा है तो ये सब तो खत्म होएगा ही होएगा। तो इसीलिए देह आवेश बहुत अत्यधिक नहीं रखना, देह आवेश धीरे 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 कम करना है। इस जगत में जो इस जगत की माइक इंजॉयमेंट है उसको धीरे 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 कम करना है। इसीलिए बाबा ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखा, एक राजा ने अपना एक सिपाही रखा हुआ था जो हर थोड़े समय बाद आके राजा को बताता था, राजा तेरी मृत्यु होने वाली है। ये याद दिलाने के लिए कि राजापन में मैं कहीं अपना राज्य में सुख में कहीं खो ना जाऊं, कहीं राजमद में मैं पागल ना हो जाऊं। तो वो आके बीच बीच में यही बताता रहता था कि तेरी मृत्यु होने वाली है। तो हमें हमेशा पता हो, कब मैं भी मरने वाला हूं, ये सब वैसे भी खत्म होने वाला है, ये खत्म होने ही वाला है, ये हो ही जाएगा। ये सो कॉल्ड जिनमें मैं इतने सारे, अगर हम इस बात को एक बार हृदय से समझ लेना, शुरू में रोज एक बार ही समझानी पड़ेगी अपने आप को, फिर थोड़ा नेचुरल हो जाएगा। रोज एक बार समझ लें कि मैं जिन बातों के लिए रो रहा हूं, जिनके लिए परेशान हो रहा हूं, हो रही हूं, क्या ये बातें परेशान होने वाली हैं? अगर मुझे मर ही जाना है तो क्या ये फालतू की बातें परेशान होने वाली है? तो बहुत सारी ऐसी बातें जिनसे हम परेशान होते हैं वो इस बात से ही खत्म हो जाएंगी। मर ही तो जाना है, थोड़े समय में तो खत्म ही हो जाना है ये सब कुछ। फटाफट से, जितना लोमस ऋषि जो हैं उनको बोला था, आपके शरीर में जितने रोम हैं उतने ब्रह्मा के वर्ष आपका जीवन रहेगा। जितने रोम है उतने ब्रह्मा के वर्ष। हमारी 1000 रात की तो ब्रह्मा जी की 1 रात होती है अप्रोक्सीमेटली।
1000 रात की एक, और ब्रह्मा जी के जितने वर्ष उतने रोम जितने उसके हैं उतने ब्रह्मा जी का। तो कितनी बड़ी आयु हो गई लोमस ऋषि की। और वो लोमस ऋषि बैठ के तपस्या कर रहे हैं, और उनके जो शिष्यगण थे उन्होंने कहा भैया धूप में बैठे हुए हैं, वर्षा में बैठे हुए हैं, इनकी ये तो उठेंगे नहीं, जहां ये बैठे हैं वहीं झोपड़ी बना दो। तो उनके बैठे बैठे आसपास झोपड़ी बना दी। उनकी आंख खुली तो उन्होंने शिष्यों को माथा पीटा, तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरे पास समय नहीं है, मैं इन सब चक्करों में पड़ूं, ये सब बनाऊं वो बनाऊं, और तुम भी अपना समय मत खराब करो, बहुत कम समय हमें भगवत प्राप्ति करनी, छोड़ो ये सब। वो लोमस ऋषि जिनके भीतर जितने रोम हैं उतने ब्रह्मा जी के वर्ष, जिनका जीवन है, वो एक झोपड़ी बनाने को बोल रहे हैं कि समय बर्बाद मत करो। और हम यहाँ घर पे घर बना रहे हैं, सजा रहे हैं, एक बना रहे हैं, दूसरा बना रहे हैं, अब ये प्लानिंग है, वो प्लानिंग है, वैसी है, वो वैसी है, और न जाने क्या क्या हो रही है। तो कितनी विपरीत स्थिति में है, क्योंकि हम ये भूल गए हैं कि मेरी मृत्यु होनी है। हम बात तो ये कर रहे थे कि किसी सगे संबंधी की मृत्यु से ना हिले, अभी तो पहले ये समझें कि पहले अपनी होनी है। ये बात ध्यान में रखें, भैया मेरी मृत्यु होने वाली है। फटाफट से जो कार्य है, जो परम कल्याण का, जो परम हितकारी मेरे लिए है, मैं पहले वो कार्य करूं फटाफट। जल्दी है, बहुत जल्दी है, क्योंकि सब खत्म होने वाला है। इसीलिए बोला गया संसार दावानल। संसार दावानल समझ नहीं आ रही भैया, आग लगी हुई है जंगल में, तो आप बीच में आराम से बैठ के लंच नहीं कर सकते। छटपटी लगी हुई है, आग लगी हुई है, भागो पड़ा, नहीं तो मर जाऊंगा अभी। यहां तो चारों तरफ आग हो जाएगी तो खत्म, बचने का कोई स्कोप नहीं है। इसीलिए इसको दावानल बोला गया, जंगल की आग है ये। अगर आपने जल्दी से एक्ट नहीं किया तो खत्म। अगर ये समय ऐसे ही बीतता चला गया तो फिर इस पर टाइम नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिला ये। तो ये स्थिति, ऐसी स्थिति मेरी हो कि मैं जितने प्रारब्ध हैं, जितनी भी मेरी परिस्थिति जो भी आ रही है, मैं उसे अपने प्रारब्ध समझ के, मैं उसे अपने ही कर्मों का फल समझ के सहन कर सकूं, जैसा ब्रह्मा जी ने बताया है। ऐसी मेरी स्थिति हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? $1 मिलियन बात तो ये है। ये तो हमने समझ लिया कि ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई जिसकी ऐसी स्थिति होगी कि जो ये मृत्यु तक का कष्ट जो है वो इस प्रकार आराम से सह लेगा कि भाई ठीक है, यही प्रारब्ध होगा, यही भगवान का मंगल विधान होगा, ठीक है, यही मेरे लिए परम हितकारी होगा, इसीलिए ठीक है। ऐसी स्थिति मेरी कैसी आए, किस प्रकार मैं ऐसा बन जाऊं कि मेरी ऐसी स्थिति हो जाए, ये मेरे समझने की बात है मेन। अभी ये तो समझ में आ गया कि इस स्थिति का व्यक्ति जो है वो भगवान की कृपा का उत्तराधिकारी बन जाता है, पर मेरी कैसे ऐसी स्थिति आए, बात तो ये है ना कि ऐसी कैसी आए। तो सरल शब्दों में, बड़े छोटे में तो ये बताया गया कि जब जीव की शरणागति बिल्ली के बच्चे की तरह होती है और बंदर के बच्चे की तरह नहीं होती है, तो वो सरलता से इस जगत की सारी विपदाओं को और परिस्थितियों को पार कर जाता है। बिल्ली के बच्चे की शरणागति कैसी होती है कि बिल्ली का बच्चा बैठा है, अगर कहीं लेके जाना है तो बिल्ली आएगी, उसको अपने मुंह में दबाएगी, प्रेम से उठाएगी और उठा के दूसरी जगह रख देगी। उसको कुछ खाना चाहिए तो वो कहीं से चूहा मार के लाएगी और उसके सामने रख देगी। और जैसे बिल्ली अपने मुंह में चूहे को दबाती है, ऐसे अपने बच्चे को नहीं दबाती, पकड़ती दोनों को मुंह सही है, पर उसको प्रेम से उठाती है और चूहे को मार के काट के उसके सामने रख देती है। और बंदरिया का बच्चा वो बैठा है और उसको खाना दिख रहा है बंदरिया को दूसरी डाल में, तो एक इशारा बस अपने बच्चे को करेगी, भैया तू लपक ले तो लपक ले, नहीं तो वो तो उठ के दूसरी डाल में चली जाएगी। और इशारा भी कैसा है कि फटाफट से बंदरिया का बच्चा अपनी मैया को पीछे से पकड़ लेता है। वो नहीं पकड़ती, बंदरिया नहीं पकड़ती, वो बच्चा पीछे से पकड़ लेगा और बंदरिया छलांग मार देगी। अब तू गिरे नहीं गिरे, पहुंच जाए तेरी बात, तू देख ले तूने कितना टाइट पकड़ा है। गिर जाते कई बंदर के बच्चे, हमने वृंदावन में देखे है ना, कुत्ते छलांग मारते बीच में गिर गए भैया, बंदरिया नहीं आ रही, तुम उठ के फिर पहुंच जाओ। मगर बिल्ली के बच्चे के साथ ऐसा नहीं है। बिल्ली क्यों अपने बच्चे का ऐसा, अब आपको प्रारब्ध है भैया, वो बंदर का बच्चा बन गया तो उसकी मैया ही ऐसी है, हम क्या करेंगे इसमें, हमारा क्या रोल है। तो बोले बंदर की तरह अगर फुदकोगे तो बंदरिया जैसी मैया ही मिलेगी।
मतलब परिस्थिति। अगर बंदर की तरह उछलोगे तो फिर शरणागत नहीं बन पाओगे। बंदर के कभी इधर कभी उधर कभी, चंचल है बंदर बहुत, वो टिकता नहीं। बड़ी मुश्किल से कहीं ऐसा दिखेगा कि बंदर आराम से, वो तभी बैठा होगा जब उसने या तो तुम्हारी ऐनक पकड़ ली या फ्रूटी ले ली तुम्हारे से, तो 2-4 मिनट के लिए वो आराम से बैठेगा। नहीं तो आप देखो वृंदावन में बंदर को, उसने एक व्यक्ति से सामान ले लिया, चाहे उसके पर्स में कितना सामान हो, पैसों से तो उसे कोई लेना देना वैसे भी नहीं है, जितना मर्जी सामान हो, उसने सारा सामान 30-45 सेकंड में खोल खाल के फेंक देना। ये बंदर है। वो टिकता नहीं कि भैया एक औरत का एक पर्स मार लिया, आज का दिन तो हो गया। कोई पॉकेट मार भी होगा, एक दिन एक पॉकेट मार के चलो 2 मार लेगा, 3 मार लेगा, आराम से बैठे, वो टिकेगा नहीं। अगर आप वहां पे खड़े होकर देखते रहो तो एक दिन में 1000 आदमी का पर्स ले लेगा, लेकिन फिर दूसरी ओर देखता होगा कि क्या होगा। ये बंदर की स्थिति है और यही हमारी स्थिति है। कहीं किसी चीज से विश्राम नहीं है, कोई विश्राम नहीं है हमारे भीतर भी। अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ऐसे चाहिए, अब वैसे चाहिए, अब ये वाला चाहिए, अब वो वाला चाहिए। आज ढूंढ रहे कौन सा, ग्रे कलर का स्वेटर चाहिए, 6 दिन लगा दी ग्रे कलर का स्वेटर ढूंढने में, ग्रे मिल गया, ओहो ब्लैक अच्छा लगेगा मेरे पे, अब ब्लैक ढूंढने लगे, अब ब्राउन ढूंढने लगे, पता लगा सर्दियां खत्म हो गई, ओए छोड़ो ये खत्म हो, अब गर्मियों का ढूंढने लगे। कोई, हर चीज में हमारी स्थिति ऐसी है। अब ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब ये खाने को बनाते हैं, वो खाने को बनाते हैं, अब ये वाला खाते हैं, वो वाला खाते हैं, वैसे खाते हैं, वैसे खाते हैं, अब तल के खाते हैं, बना के खाते हैं, बहुत सारी पता नहीं क्या 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 क्या। ये सब हमारी, सब आप लोगों से सुनी हुई बातें ही हैं और मेरी भी बातें हैं मिला के हम सब की। तो ये बंदर वाली स्थिति है कि चैन से नहीं बैठना। और कईयों की तो मैंने स्थिति देखी है, कई मैंने भक्तों को ही देखा है, मैंने इनको भी दिखाया है। वो जब बैठे होंगे ना, मैंने कहा इनको बस नोट करना, वो आएंगे पता कैसे, और क्या हाल है रोजी, तब भाई ये 2 मिनट गर्दन को तो रेस्ट दे दे भाई, 2 मिनट के लिए इतना भी क्या उतावली हो गई, 2 मिनट आराम से तो बैठ जा। ऐसे क्या हाल है, क्या करें, और सब ठीक है, और आज भाई 1 मिनट गर्दन भी नहीं टिकती, इतनी अधीरता, इतना अधम मचा रखा है कि 1 मिनट ऐसे भी नहीं बैठ सकते कि आराम से बैठ जाए। बंदर फेल हो गया इंसानों के आगे, इससे ज्यादा आराम से तो बंदर बैठ जाता है। ऐसी और भक्त, और भक्त की तो बात छोड़ो, तो भक्तों की बात बता रहा हूं। ऐसी स्थिति है कि पकड़ना, शांत आराम से बैठ जाएंगे, 5 मिनट आराम से बैठ, फिर बात करेंगे कि क्या बात करनी है। और ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे मन की ये स्थिति है, वो घूमे जा रहा है, इधर इधर इधर, ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना, ये करना। 15 मिनट कथा के लिए बैठे, वो 15 मिनट में भी अगर हम कथा सुनने बैठे तो पता नहीं, आप देख लेना, जब भी आप कभी कथा सुनने बैठोगे 15-20 मिनट की कथा भी आराम से नहीं सुनी जाएगी। वो 15-20 मिनट में भी पता नहीं कितनी गुलाटियां माराएगा मन, कहीं यहाँ गया, वहां गया, ये गया, वो गया, हो गया, फिर इधर करना पड़ता है, फिर इधर लेके आना पड़ता है। माला करी 1-2 माला में भी ऐसे नहीं कि भाई यहीं पे थे, ये मन वहां चला गया, यहां चला गया, वहां चला गया। तो ये शरणागति की स्थिति नहीं है। ऐसे ही हमारी भी स्थिति है। ऐसी स्थिति होगी तो फिर बंदरिया जैसा ही स्वभाव मिलेगा, और अगर बिल्ली जैसा चाहिए तो फिर बिल्ली के बच्चे की तरह बैठना पड़ेगा। बैठे शांति से भगवान पे पूर्ण रूप से शरणागत। पूर्ण रूप से शरणागत क्या है, जिसकी ये ब्रह्मा जी बात बता रहे हैं। जो आया ठाकुर जी की कृपा है, यही होना होगा। जो हुआ ठीक है ठाकुर जी, ऐसे ही करना होगा, मेरे लिए यही मंगल विधान होगा। थप्पड़ पड़ा कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, मेरे अंदर अहंकार बढ़ ही रहा होगा। एक वो संत थे जो, कौन तो आपके वो उसके गुरु जी थे, दोस्त के, क्या नाम था, वृंदावन के, आप, मैं नाम भूल गया मैं भी, वो उनकी एक जगह सुन रहा था, तो उन्होंने एक अनुष्ठान सोचा था कि भाई यहाँ बैठेंगे और भागवत कथा करेंगे। कोई 6-7 दिन की कथा नहीं, उन्होंने कोई लगभग 1 साल भागवतम की कथा सोची थी। 365 दिन बैठ के भागवतम की कथा करेंगे, पूर्ण रूप से भागवतम के एक एक श्लोक पे चर्चा होगी। तो इस प्रकार का उन्होंने एक सोचा था कि जीवन में एक बार ऐसा करना है। तो वो बोलते, वो करने बैठे और 1 साल अभी होने को ही था, बीच में पता नहीं क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो कथा जिन्होंने करवाई थी
ये कर रहे थे और किन्होंने करवाई थी, तो दोनों का एक था कि भाई हम करवाएंगे, और जो कर रहे थे उनकी भी। तो करते करते कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि वो बीच में 3-4 दिन पहले खत्म हो गई, वो नहीं हो पाई। तो शरणानंद जी, शरणानंद जी, तो उन्होंने उनको बोला शरणानंद जी को कि महाराज बहुत ही, उस समय तो चलो खत्म हो गई, बाद में बोला कि बहुत बुरा लग रहा है कि आपके भी जीवन का एक बड़ा वो था, मेरा भी था कि भाई ये करेंगे, और 1 साल होने को था और 3-4 दिन पहले ऐसी विपदा हो गई कि हम ये पूर्ण नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा नहीं, बड़ा अच्छी बात है, ये मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अगर कहीं हो जाती तो मैं भी ऐसा था कि दोबारा कभी ना करता। मैंने भी जीवन में एक ही बार सोचा था कि 1 साल करूँगा, अच्छा टूट गई, अब दोबारा होगी 1 साल की, अब दोबारा करूँगा, करना तो है क्योंकि मैंने सोचा है, दोबारा होगी। अच्छा है ठाकुर जी की कृपा हो फिर आखिरी दिन छूट जाए, फिर करेंगे 365। अच्छा है, जीवन इसी में बीता, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अनुष्ठान इतना बड़ा सोचने में, नहीं तो हम जैसे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, मायूस हो जाए। नहीं, वो कह अच्छी बात है ना, एक पे ठाकुर जी नहीं रुकवाना चाहते होगे, आनंद आ रहा होगा आपको भी। तो किसी गाने में, किसी भजन में, किसी में आनंद आए तो आप भी तो रिवर्स मार के फटाफट से पीछे करके दोबारा सुनते हो, वही दोबारा सुनेंगे। अब बोले ठाकुर जी मेरे से पीछे करके कैसे सुनते हैं, कहीं मेरे 365 दिन पूरे हो जाए तो मैं तो अहंकारी हूं, मैं तो खत्म हो जाता, मैं तो बोलता अब दोबारा तो करूंगा नहीं, मैंने तो एक बार सोचा था भाई, अच्छा हुआ हो गया, गंगा नहाए। तो ठाकुर जी ने रिवाइंड का बटन दबा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा सुनेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो अनुष्ठान तो पूरा हो गया, भगवान की दोबारा सुनने की इच्छा हुई है ना, तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पूरा हो जाता तो ऐसा मानते कि भाई ठाकुर जी ने भी हाथ जोड़े, भाई अच्छा है तूने खत्म कराई है, इतने दिन से लगा रखी थी। तो नहीं हुआ तो अच्छी बात है, इसका मतलब उनका मन लगा है, दोबारा सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम तो सुनाएंगे फिर दोबारा, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से जो भी जीवन में हो रहा है उसको भगवान का ही मंगल विधान जानकर, भगवान का ही अनुष्ठान मानकर अपना प्रसन्न रहे, जिस प्रकार से भी हो रहा है। इस तरह से जो जीवन जीता है उसी को शरणागत भक्त बोलते हैं। ये है पक्की शरणागति। हम बोलते हैं ना भाई शरणागति क्या होती है, कैसे शरणागत हुए, तो ये सरल उसका उत्तर है कि ऐसे शरणागत, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जैसा हो रहा है सही हो रहा है, किसी परिस्थिति में कोई संशय नहीं होना चाहिए, फिर कोई डाउट नहीं है किसी परिस्थिति में, कोई भगवत विमुख प्रश्न ना आए मन में कि ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ये बोलते ये भगवत विमुख प्रश्न है, ये कैसे आ जाए मेरे भीतर की, ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं होना, ये बात मन में नहीं आनी चाहिए। जो हो रहा है सही हो रहा है, जो कर रहे हैं बड़ा बढ़िया कर रहे हैं, और उसे महाभागवत शरणागत निर्भर भक्त कहते हैं। महाभागवत कौन है, ऐसे ही लोग महाभागवत है। ये कौन है, शरणागत भक्त है। कौन है, निर्भर भक्त है, निर्भरता है इनकी ठाकुर जी पे। पर ये असाधारण स्थिति, फिर मैं वही बात बोल रहा हूं कि ये स्थिति इतनी असाधारण है कि ये कैसे आए मेरे भीतर, मैं कैसे ऐसा बन पाऊं, कैसे मेरी ऐसी स्थिति हो जाए। तो उसके लिए कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि समय भी होता चला जा रहा है। तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। उसमें सबसे पहली स्थिति जिस पे हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, ध्यायंस्तु विषय पुंसा संगत तेषु उपजायते, संगति संजायते कामा, कामा क्रोध विजायते, क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति वृषान, स्थिति भृतांश बुद्धि नाशो, बुद्धि नाश प्रणश्यति। प्रणश्यति मतलब सर्वनाश, अंत में सर्वनाश हुआ। और शुरुआत किससे हुई, ध्यायंस्तु विषय पुंसा, केवल विषयों का ध्यान करने से। अंत में क्या हुआ, सर्वनाश। सर्वनाश क्या है, सर्वनाश इस देह का अंत नहीं है। सर्वनाश क्या है, सर्वनाश का मतलब अपने लक्ष्य से च्युत हो जाना, अपने लक्ष्य से हट जाना, अपने लक्ष्य से गिर जाना, विपरीत बुद्धि हो जाना। अचानक से हम देखते हैं ना, कई लोग अच्छा खासा भजन कर रहे हैं, विपरीत बुद्धि हो गई एकदम। अब बोलते हैं अब मुझे ठीक नहीं लगता, ये डिटीवरशिप में मेरा मन नहीं लगता,
मुझे सही नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आती ये सब बातें, क्या होता है इनसे, क्या हो गया इतना टाइम इनसे करके। इस प्रकार की अश्रद्धा हो जाना, ये सर्वनाश है। असली मायने में ये सर्वनाश हुआ। सर्वनाश का मतलब ये नहीं है कि उनके देह का अंत हो गया। अगर देह के अंत को सर्वनाश कहते तो फिर भरत जी का भी सर्वनाश हो जाता। भरत जी के देह का अंत हुआ, पर अगले जन्म में देखो हिरन में भी सारी स्मृति रही। ऐसे नहीं कि हिरन का बच्चा बस वहां घास खा रहा है, पूरा एकादशी व्रत हिरन के बच्चे ने भी रखा, क्योंकि भरत जी को अपना पूर्व जन्म ध्यान था। और उसके तुरंत हिरन के बाद एक महाभागवत का जन्म मिला, जिसमें सारी स्मृति, सब तत्वों का ज्ञान था। स्कूल में पढ़ने भी नहीं गए, और उसके बाद भी उन्होंने जो राजा रहुगन को ज्ञान दिया है, लगभग 4-5 अध्याय हैं, अगर वो पढ़ लो तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि जीव किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, एक बार वो 4-5 अध्याय पढ़ ले तो कम से कम 15 दिन का तो हैंगओवर रहेगा आपको। 15 दिन तो इस जगत से विरक्ति आ जाएगी। ऐसा जबरदस्त तत्व, ऐसे जबरदस्त तथ्य और ऐसी विरक्ति की बातें कहीं मैंने सुनी पड़ी नहीं जो उन्होंने, राजा भरत ने रहुगन को बताई। 10-15 दिन तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि क्या है ये जगत में, कुछ नहीं है। फिर अगर आपको वापिस इस जगत के लायक बनना है, दोबारा छोड़ना पड़ेगा थोड़ा, उसको थोड़ा पढ़ना छोड़ो तो थोड़ा इस लायक बन पाओगे, नहीं तो वापिस नहीं आ पाओगे। ऐसा उन्होंने दिया। और ऐसा कैसे दिया, जबकि पढ़े लिखे भी नहीं उस जन्म में, तो कहां से? क्योंकि इस देह के अंत को सर्वनाश इसीलिए नहीं बोलते। ये सर्वनाश नहीं होता। कहां हुआ सर्वनाश? कुछ भी नाश नहीं हुआ। हिरन की अवस्था में भी उन्हें पूर्ण रूप से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था, और उसके बाद फिर जड़ भरत बने तो फिर वैसे के वैसे सारा का सारा वही ज्ञान, वही भक्ति, वही तत्व सब मालूम, बिल्कुल वहीं से शुरू हो गए। तो ये सर्वनाश नहीं है। तो सर्वनाश क्या है? बोले बुद्धि खराब होना सर्वनाश है। और ये कहां से खराब होती है? बड़ी छोटी सी बात से, ध्यायंस्तु विषय पुंसा, विषयों का ध्यान करने से, बस इससे बुद्धि खराब हो जाती है। मैंने एक बार पहले बताया था विस्तार से कि भक्त का, साधक का एकांत शुद्ध होना चाहिए। एकांत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एकांत की स्थिति बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपका एकांत ठीक नहीं है, वैसे तो भक्तों के साथ बड़ा आनंद आ रहा है, सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे से भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, कथा कर रहे, सुन रहे, बोल रहे, मगर जब एकांत में जाते हैं तो इंद्रिय तृप्ति में मन जाता भी है और हमें अच्छा भी लगता है। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर स्थिति आपकी बहुत खराब है। फिर ये सर्वनाश की ओर ही आपको लेके जा रही है। ऐसा नहीं है कि विषयों का चिंतन होएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो आप सिद्ध हो गए, बस सिद्ध महात्मा हो गए कि विषयों का चिंतन ही नहीं होता। तो फिर सिद्ध में और साधक में यही तो भेद है। साधक को विषयों का चिंतन सताएगा, सिद्ध को कोई विषय का चिंतन आता ही नहीं है। वो इस बिल्कुल देहावेश जीरो हो चुका है। पर हरि बोल, साधक के अंदर विषयों का चिंतन होगा, रहेगा, पर साधक में और विषयी व्यक्ति में क्या फर्क है कि उपासक का, साधक का हमेशा एक क्रॉस चिंतन चलता रहता है। क्रॉस चिंतन मतलब कि उसके भीतर विषयों का चिंतन जैसे ही आया तो तुरंत एक चिंतन आएगा, नहीं यार ये इंद्र तृप्ति में नहीं फंसना, ये सब बेकार की चीजें हैं, ये नहीं करना, नहीं ठाकुर जी जरूर मेरे को कोई इस बात पे फिर सजा देंगे, मेरे से रुष्ट हो जाएंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। नहीं, अब मन विषयों की ओर भाग रहा है, मगर साथ ही साथ एक क्रॉस, नहीं, अरे गुरु जी की भी यही इंस्ट्रक्शंस है, ऐसा ही है, अरे मैं भक्तों के साथ रहता हूँ, नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं, ये हमेशा एक क्रॉस चिंतन चलता रहेगा। होता है कि नहीं? विषय का चिंतन भी हो रहा है, मन ललायित भी हो रहा है विषयों के प्रति, लेकिन एक क्रॉस चिंतन साथ साथ चल रहा है, नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और
जो उपासक, जो साधक नहीं है, उसका क्या है कि वो विषय चिंतन हुआ, उस विषय चिंतन को बड़ा इंजॉय कर रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। वैसा हो जाए तो और अगर और ऐसा हो जाए, और अगर थोड़ा और ऐसा हो जाए, और थोड़ा ऐसा हो जाए, आनंद आनंद आनंद, और ऐसा हो जाए, ओह मजा आ जाएगा। ओह, करते 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 वो विषयों का चिंतन करते 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 ध्यान तू विषय तो संगत तेषु उपजायते। अब क्या हो गया, अब वो क्रिया में आना ही आना है, अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने जो वो प्रवाह आ रहा था विषय का, उस चिंतन को और ग्रीन सिग्नल दे के भक्त जो है वो उसमें बांध लगा देता है। आ तो रहा है पीछे बड़े प्रवाह से, लेकिन उसने बांध लगा दिया, नहीं 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 ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा पानी बांध के आगे निकल भी जाए, पर थोड़ा निकलेगा। और अगर आप ऐसे होगी, ओहो मजा आ जाएगा, अगर इस प्रकार हो जाए, ये आएगा मजा। और अब हो ही रहा है ऐसा, सिचुएशन ऐसी बनी रही है, मैं कर ही दूंगा। बस ऐसा किया तो करते करते संगत तेषु उपजायते, संगति संजायते कामा, उसके बाद बस उसके प्रति आपकी आसक्ति और काम बढ़ते 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 फिर वो क्रिया में आएगा। फिर क्रिया में आने के बाद या लोभ होगा, या नहीं हुआ तो क्रोध होगा, और बस यही फिर लड़ाई करते करते बुद्धि नाश हो जाएगी। फिर बुद्धि भजन में नहीं लगेगी। फिर तो अगर अग्रसर हो रहे हो और बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो लोभ और बढ़ता जाएगा, उस और बहाता जाएगा, और नहीं तो क्रोध आएगा। अब बांध तो लगना ही है किसी दिन। आपने गुरु के आदेशों का, जो आपने शास्त्र पढ़े हैं उनका, अपने नाम का बांध नहीं लगाया, हरि नाम का बांध नहीं लगाया, जो आपने अध्ययन किया उसका बांध नहीं लगाया, जो आपने कथा सुनी उसका बांध नहीं लगाया, तो किसका बांध लगेगा? क्रोध का बांध लगेगा, प्रारब्ध का बांध लगेगा। और वो बड़ा इरिटेटिंग है, क्योंकि आपका प्रवाह पूरा जाने को है, अब तो लगा दिया गया है, अब कुंडी बाहर से बंद की गई है। पहले आप भीतर से बंद कर रहे थे, बहुत फर्क है इसमें। भीतर से बंद करी थी, आनंद में थे, कोई बात नहीं, हमने रोका हुआ है, नहीं करना हमें। और अब जब आप पूरा करने को और बाहर से किसी ने लगा दिया, तो फिर बड़ी हालत खराब होगी। इसी की अवस्था जो है वो हमें सर्वनाश की ओर लेके जाती है। और स्टार्ट कहां से हुई थी? बड़े छोटे से डेलिकेट से मामले से। आप एकांत में बैठे विषयों का चिंतन कर रहे थे। अब उसको आपको देखना है कि आप कहां बढ़ावा दे रहे हो या रोक रहे हो, कम कर रहे हो या उसकी ओर और बहते चले जा रहे हो। ध्यान में तो आएगा, बिल्कुल आएगा। आप सिद्ध नहीं हो, ध्यान में आएगा। पर उपासक में और विषय में क्या फर्क है? विषयी जीव में, विषयी जीव उत्साह से उसे क्रिया में लेके आता है, और उपासक जो है उसे क्रिया में आने से रोकता है। ध्यान में आ गया, कोई बात नहीं, मेरे हाथ में नहीं था, पर क्रिया में नहीं आने दूंगा, वो रोक देगा। यही साधक, यही उपासक है। और इस प्रकार से फिर उसकी धीरे धीरे, जब भगवान ये परिस्थिति में जीव की ये स्थिति देखते हैं, तो भगवान के प्रति उसकी जो ये शरणागति है, फिर वो धीरे धीरे उनकी कृपा का अधिकारी बनता है। ये देखकर भगवान कृपा करते हैं, और हम देखते हैं पता नहीं यार इस पे बड़ी कृपा हो रही है। हम बैठे हैं, इसके दिन पे दिन भाव बढ़ते जा रहे हैं। भाव मतलब भक्ति के भाव। इसके भीतर भावों का उदय हुए जा रहा है, इसके आनंद हुए जा रहा है। इसकी तो पता नहीं ये कहाँ से दिन में इतनी माला कर लेता, हमारे को तो टाइम नहीं मिल रही। भाव की बात है, बढ़ती जा रही है, आनंद बढ़ता जा रहा है, आनंद वर्धन होता जा रहा है। और जिसका ऐसा होगा उसका दिखेगा उसके स्वभाव से, स्वभाव बिगड़ेगा नहीं। और अपना, पहले तो हम अपना चेक करें, पता लगेगा हमारी स्थिति ठीक है कि नहीं, वो हमारे स्वभाव से। अब पता चले अब हर बात से मेरे को इरिटेशन होने लग गई है। क्यों? हम क्या रीजन देते हैं? अरे मैंने माला बढ़ा ली है, अब जो ये बोलते मेरे को इरिटेशन होती है, अब ये मेरे को काम बोलते मुझे इरिटेशन होती है, अब ये बुलाते मुझे इरिटेशन होते है। अब अरे भैया तुम्हारी माला बाद में बढ़ी थी, तुम्हारी इरिटेशन पहले बढ़ी है। वो मत देखो कि माला बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो ये देखो तुम्हारी इरिटेशन कितनी बढ़ी है। तो जो इरिटेशन बढ़ी है इसका मतलब भक्ति नहीं बढ़ी। समझ गए? अगर भजन बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, तो इरिटेशन कम होगी, मन ज्यादा सुखी रहने लगेगा, मन ज्यादा उधर लगने लगेगा।
जब इरिटेशन इस जगत में ज्यादा हो गई तो इसका मतलब मन उधर से ज्यादा इधर लग रहा है। अब वो दुखी भी तो इसलिए हो रहा है कि मेरा भजन नहीं हो पा रहा एक तरीके से irritation देखो, भजन स्थिति है और जो बाहर हो रहा है वो परिस्थिति है। अगर हम परिस्थिति से अपनी स्थिति को खराब मानते हैं या उसको खराब हो जाए इसको ठीक मानते हैं तो इसका मतलब भजन नहीं बन रहा। हरि नाम करने से कौन रोक सकता है? आप जो मर्जी काम करो, मैं आपको दुनिया का जो मर्जी काम में लगा दूं, क्या आपकी जुगाम में चिमटा लगा के बोलूंगा काम करो आप? फिर मन तो नहीं उसका लग रहा ना भगवान में, उसको तो मन तो मतलब अपने काम में लगा हुआ है। मन तो मैं चैलेंज करके बोलता हूं कि आप सारी चीजें छोड़ दो तो ना भजन में लगेगा भाई, क्योंकि हम सिद्ध नहीं है, हम साधक हैं। मन तो भागेगा। मैं यही बोल रहा हूं, विषयों का चिंतन तो होगा, ये तो होगा। मन को फिर हमें लेके आना है, फिर वो उधर जाएगा, फिर मन को लेके आना है, फिर वो कहेगा, फिर मन। आप केवल बैठे सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ कथा सुन रहे हो। 1 घंटे की कथा में इवेल्युएट करना आपका ध्यान कितनी बार भागता है। 60 मिनट में शायद कम से कम 120 बारी तो बाहर भाग जाएगा मन। फिर इधर लेके आना पड़ता है, फिर इधर लेके आना, फिर इधर लेके आना पड़ता है। और अगर ये बात गलत लग रही है तो चैलेंज देके आपको बोलता हूं, आप 60 मिनट की कथा सुन लो और उसके बाद आप दोबारा सुनो तो आपको पता लगेगा वो यही बातें मैंने सुनी नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय ध्यान मेरा उधर चला गया था, कहीं और चला गया था, फिर वापस लेके आए। इतने बड़े बड़े पॉइंट हम भूल जाते हैं, छूट जाते हैं, हमारे ध्यान ही नहीं रहते क्योंकि वो चला गया। तो जो मन की स्थिति है ना, वो भीतर की है। वो बाहर से कोई क्रिया में जो मर्जी करते रहे, मेरे से जो मर्जी काम करवाते रहे, मेरे को अपने आप को ट्रेनिंग ये देनी है कि मेरा मन उधर लगा रहे। यही मेरी साधना है, यही मुझे साधना है, यही एक साधक की साधना है कि मन उधर लगा रहे। अब जैसे बाबा से मिले थे, ये श्री जी ने बोला बाबा को कि बाबा मैं तो बैंक में नौकरी, पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक काम करती हूँ, ये करूँ क्या, राधा कुंड में आके कैसे? बाबा ने बोला तन को, ये जो शरीर है इसे काम में लगा के रखो, मन को नहीं। मन सदा गोविंद के भजन में रहे। यही बोला था ना आपको, यही बात बोली थी। तो इससे क्या मतलब है? अब जो आपने पूछा उसका जवाब ही बाबा ने दिया कि भाई शरीर तो लगेगा काम में, लगने दो ना, तन को लगने दो काम में। क्योंकि तन और मन का संगम तो ऐसे भी नहीं होता कि अगर आप तन को भजन में लगा दो, आप तन को कथा में लगा दो, तब भी मन नहीं बैठता कथा में, तो तभी तो नहीं बैठ रहा। तो और ट्रेनिंग क्या देनी है कि तन को, जब तू वैसे भी कथा में भी तू नहीं बैठता तब भी मुझे लाना पड़ता है, तो जब मैं दुकान पे बैठा हूं, जब मैं फैक्ट्री में बैठा हूं तो भी तुझे ले आऊंगा फिर, क्योंकि लेके तो आना है। इनका आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। मुझे मन को अलग से भजन में लगाना है। हाँ, वो सहयोगी होता है, जरूर होता है। अगर तन इसी तरफ लगा रहे, वृंदावन में ही रहे, यहाँ करे तो सहयोग जरूर मिलेगा। पर परिस्थिति से अपनी स्थिति बिगड़ जाए, इसको हम लोग रीजन मान के फिर खत्म थोड़े कर देंगे अपना ये जीवन। भाई मेरी परिस्थिति ऐसी थी, अरे भाई मैं तो था ही ऐसा, मैं तो, अब मेरे तो माँ बाप ही ऐसे थे, वो भजन करते ही नहीं थे तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे तो करते थे तुमने कर लिया। ऐसे थोड़ी होगा। मांस मच्छी खाने वालों के घर वाले भी भजन कर रहे हैं, वो भी बिना प्याज के जी रहे हैं। और कहीं हम ऐसे देखते हैं कि उनके घर में बिना प्याज लहसुन तो भी वो बोलते ना, कुछ कुछ चीज़ों में स्वाद नहीं आता, तो कुछ चीज़ें तो खा लेते हैं लेकिन कुछ प्याज वाली खाते हैं अभी भी। फिर मैंने कहा उस दिन ठाकुर जी को क्या भोग लगाते हो? गोपाल जी उन्होंने रखे हुए हैं, तो भाई उसको क्या लगा, ठाकुर जी को दूध पिला देते हैं। वाह भाई वाह, ठाकुर जी दूध पी गए, क्यों? तुमने प्याज वाली सब्जी खानी थी इसलिए आज ठाकुर जी ने केवल दूध पी लिया। तो खैर, कहने का तात्पर्य कि परिस्थिति से मैटर नहीं करती है। हमारी मन की ट्रेनिंग ही ये होनी चाहिए कि परिस्थिति जैसी भी हो, हम अपनी स्थिति सही से बनाने का प्रयास करें। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, विषयों का चिंतन होगा ही होगा, विषय मन में आएंगे ही आएंगे। क्यों? आप रहते ही ऐसे शहर में हो, आप इतनी जगह घूमते हो, आपके सगे संबंधी रिश्तेदार सब, आपको शादी में भी जाना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, रोक नहीं सकते। तो विषयों का दर्शन भी होगा तो मन विषयों में भागेगा भी। पर मन को हर समय एक जो गुरु के आदेश हैं, जो शास्त्रों के वचन हैं, जो हमने कथा में सुना है, जो हमने पढ़ा है, जो हम हरि नाम ले रहे हैं, उसका बांध लगा के रोके नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मेरे को ये नहीं करना, मेरा ये ठीक है, इतना ही करना है बस, इससे आगे नहीं जाना। जब इस प्रकार भगवान देखते हैं ना कि ये अपने हृदय में ऐसे बांध लगा लगा के रोक रहा है, ये एक एक स्टेप, ये एक एक पॉइंट ऐसा है कि इससे आप भगवान की कृपा के
तत्ते अनुकंपान सुसुमीक्षमाणो, भगवान की अनुकंपा की, भगवान की कृपा की, भगवान के दया के पात्र बन जाओगे आप। बस इस बात से दया के पात्र बन गए। अब बाहर से देखने में क्या लगा, ये भी फैक्ट्री जा रहा है, ये भी फैक्ट्री जा रहा है, वो भी पूरा दिन काम कर रहा है, वो भी पूरा दिन काम कर रहा है, वो भी 64 माला करता है, वो भी 64 माला करता है, पर उसका विषयों में ध्यान जाता है तो वो 64 माला में बड़ा इंजॉय करता है कि ध्यान विषयों में चला गया, इधर उधर घूमता रहा मन, और 64 माला को पता भी नहीं लगा। और वो बेचारा जो मन को रोक रहा है, बांध लगा रहा है, वो कह रहा है यार 64 माला में मतलब थक गए, एक बार को थक क्यों गए, क्योंकि अंदर बड़ी मेहनत करी है यार। वो बार बार भाग रहा था, फिर लेके आ रहे थे, फिर भाग रहा था, फिर लेके आ रहे थे, फिर लेके आ रहे थे, मेहनत करी। और दूसरा मक्खन की तरह चाट गया, तो उसको पता भी नहीं लगा मैं तो 2 घंटे कहाँ चले गए। अब 2 घंटे में वो जानता है कि चिंतन कहाँ हुआ है, वो 2 घंटे मेरा चिंतन कहाँ था। अगर 2 घंटे मेरा चिंतन भगवान में ही था, लीलाओं में था, नाम में था, गुण में था, रूप में था, तो बड़ी अच्छी बात है। पर अगर वो 2 घंटे मेरा चिंतन ये था कि मैंने उस समय सारी स्कीम बना ली कि कल फैक्ट्री में कौन सा काम करना है, कौन सी मशीन चलानी है, अब ये करना, वो करना, उससे ये वाली पेमेंट लानी, ये वाला नया मॉडल बनाते हैं, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये करते हैं, ये मोल्ड लेके आते हैं, वो लेके आते हैं, सारी हमारे मास्टर प्लान भी बन गया, 64 माला भी हो गई, वाह चतुर्भक्त, सब काम हो गए उसके। टाइम मैनेजमेंट, मटेरियल भी देख लिया, स्पिरिचुअल भी देख लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, इसे कहते हैं बैलेंस। भजन भी चल रहा है। तो इस प्रकार से अगर किया तो वो नहीं किया, और वो धीरे धीरे क्योंकि क्या है, ये माया जो है ना, ये भी बड़ी झंट है। ये क्या है, आपको धीरे धीरे, आज तो यार कौन सा मैं को स्त्री का चिंतन कर रहा था, भाई फैक्ट्री का तो काम कर रहा था, वो तो मुझे वैसे भी करना है। पर अब जब आप साधना के समय ये विषय का चिंतन, विषय तो विषय ही है, चाहे पैसा हो या स्त्री हो, अब धीरे धीरे ये आ गया। उसने एक प्रवेश द्वार ले लिया, एक सोफिस्टिकेटेड प्रवेश द्वार ले लिया, फैक्ट्री का काम, फैक्ट्री के काम से आया और हृदय में स्त्री का काम बन गया। एक उसने अच्छा सा प्रवेश द्वार लिया, ये बड़ा अच्छा सोफिस्टिकेटेड है। मैं किसी भंगी को लेके आना हो पार्टी में खाना खिलाने के लिए, तो क्या लगता है, ओनली कॉस्ट्यूम, आपको एक अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपको एंट्री मिल जाएगी। तो वो अच्छे कपड़े पहन के उसने एंट्री ले ली, और उसके बाद है तो वही काम। फिर उसने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू हुआ जब भीतर आ गया, तो समझ गए। तो इसीलिए कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, भाई जब माला करें, आप अत्यधिक माला करते हो जिसमें फैक्ट्री का काम भी करते हो, वो बड़ी अच्छी बात है। पर एक जो निर्धारित माला है, उस माला में मेरा ये हो, फिर बात वही हो जाती है कि नाम के समय काम चल रहा है या काम के समय नाम चल रहा है। काम के समय नाम चल रहा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ये नहीं बोल रहे कि काम करना ही नहीं आपको, काम के समय नाम चले, बट ठीक है। पर जो मेरे निर्धारित, जो मेरी साधना की एक गणना है कि इतनी मुझे करनी है, इतना मुझे समय देना ही है, वो नाम के समय काम ना बने, समझ गए, उस समय केवल नाम बस। असल में अब आगे चलो, अभी बहुत सारे पॉइंट आएंगे, आप समझोगे। तो सीधा विषय चिंतन को सपोर्ट ना करें किसी भी तरीके से, एकांत अपना शुद्ध रखें, ये बहुत बड़ी बात है, एक साधक को सीखनी चाहिए, बिल्कुल एकांत शुद्ध हो। जब कोई विषय का चिंतन है, क्रॉस चिंतन होएगा ही होएगा, साधक का वो रोकेगा ही रोकेगा, और फिर रुक जाना है, बड़ा प्रयास रहे, ठीक है कोई बात नहीं, आ गया बेटा कोई बात नहीं, हमें ये नहीं करना, कुछ नहीं करना, मेरा केवल एक प्रयास है, चिंतन में आई हुई चीज क्रिया में ना आए। जब क्रिया में आ गई तो फिर इसका मतलब चिंतन बड़ा प्रगाढ़ था, आप अपने आप को रोक नहीं पाए, सारी चीजें जानते बूझते भी आप अपने को रोक नहीं पाए, वो क्रिया में आ गया। और एक बार क्रिया में आ गया तो फिर दूसरी बार भी क्रिया में आएगा, 2 बार क्रिया में आया तो फिर तीसरी बार भी आएगा, तीसरी चौथी के बाद वो जो क्रॉस चिंतन है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद लगेगा ठीक है यार, यही होता है, सब ऐसे ही करते होंगे पीछे से, कौन देखने जा रहा है, मुझे भी कौन देख रहा है, उसको भी कौन देख रहा है, ऐसे ही होता है। कर्म करने से संस्कार बनता है या चिंतन करने से भी संस्कार बनना शुरू होता है? चिंतन करने से भी संस्कार बनता है, कर्म करने से और गाढ़ा हो जाता है। पर इसीलिए मैंने कहा कि चिंतन आएगा, चिंतन रुक नहीं सकता, चिंतन आ रहा है, क्योंकि अभी मेरी परिस्थिति इस प्रकार है कि वो चिंतन तो आ रहा है, प्रवाह तो उसका चल रहा है, लेकिन चिंतन को मैं रोक रहा हूं कि चिंतन को मैं बढ़ावा दे रहा हूं, ये मेरे हाथ में है। चिंतन में एंजॉय कर रहे तो संस्कार बन रहा है, एंजॉय नहीं कर रहे, रोकने का प्रयास कर रहे तो संस्कार नहीं बन रहा। तो ये संस्कार तो रोकने का संस्कार बन रहा है।
तो रोकने के बाद जो इंजॉयमेंट मिल रही है उसका संस्कार हावी हो रहा है। मेरे मन में विषय का चिंतन आया, ठीक है, मैंने वो विषय के चिंतन को रोका, और वो विषय के चिंतन को जब मैंने रोका तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब रोका तो भगवान की कृपा का थोड़ा सा एहसास हुआ। अभी वो बड़ी कशमकश चल रही थी, बड़ी रगड़ चल रही थी, गर्मी उत्पन्न हो रही थी, पसीने आ रहे थे, रोकना पड़ रहा है उसको, वो आए जा रहा है, वो रोक रहा है। इतने में एक ठंडी खुशबूदार हवा का झोंका आता है ठाकुर जी की कृपा का, और जहां इतनी मेहनत चल रही थी वो ढह गया और हम आराम से ठंडी हवा के झोंके में खड़े हैं। अब ये जो ठंडी हवा का झोंका आया कृपा का, ये भी तो संस्कार बन गया। अब ये संस्कार बन गया कि यार अगर रोक लो ना एक बारी, उस टाइम मन बड़ा पागल होता है, पर अगर रुक जाओ ना तो भगवान की बड़ी कृपा मिलती है। ये मैंने देख लिया, फिर बड़ा मजा आता है। तो वो जो ठंडी हवा का झोंका आया कृपा का, वो जो आनंद मिला, अब जो ये आपने एहसास लिया वो ठंडी हवा का, ये भी तो संस्कार बना कि नहीं बना? अब ये थोड़ा संस्कार हावी हुआ। हाँ यार, उस समय पागल नहीं होना चाहिए, थोड़ा रुक जाओ, बड़ा अच्छा लगता है बाद में। ये संस्कार हो गया। नहीं रोका, कर दिया, तो फिर जो करने में इस जगत का सो कॉल्ड आनंद आपको मिलता है, शुरू शुरू में ऐसे ही मिलता है ना, जैसे बच्चे को टॉफी दे के बुलाया जाता है, आजा बेटे, फिर उसके बाद देखते तेरे को स्कूल बंद होगा तो भी ऑनलाइन तेरी ऐसे की तैसे करेंगे फिर चैन नहीं लेने देंगे एक बार स्कूल में आ गया तो पहले क्या टॉफी देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, गेम खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे। तो ऐसे ही माया जो है वो पहले तो शुरू शुरू में इस जगत में फिर बड़ा आनंद आता है, स्त्री के साथ और पैसों के साथ, इसके साथ उसके साथ, सब बड़ा आनंद आ रहा है। फिर धीरे 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 सर्वनाश की ओर जाता है। तो वो भी संस्कार बनाता है और ये भी संस्कार बनाता है। अब आपके ऊपर है कि आप किसके संस्कार ज़्यादा गाढ़े कर रहे हो। तो अभी बहुत सारे और थोड़े से 7-8 और पॉइंट हैं ऐसे जिस पे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम इस बिल्ली के बच्चे के प्रकार हमारी शरणागति हो पाए और किस प्रकार हम भगवान की कृपा का दायभाग बन पाए, उनकी कृपा का उत्तराधिकारी बन पाए। इस पे फिर एक सेशन और लगेगा, एक बारी और थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद आगे फिर गौर लीला पे कथा करेंगे। जय राधे।